everyone, how are you all? So welcome back to my channel, and as we was doing this chapter chemical control and coordination like integration for class 11th, last unit of human physiology, and we had already completed with the hypothalamus gland, hypothalamus structure, right? तो हमने hypothalamus के बारे में सारी डिटेल पढ़ी कि वो क्या क्या हॉर्मोन्स बनाता है, वो कैसे पिट्यूटरी के पास भेजता है। आज हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डायग्राम बना के दिखाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसा सा होता है, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, राइट? द वन विच इज नोन एज द एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, एज यू कैन सी हियर आल्सो, एंड दिस वन दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं। The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के तौर पे पूछी जाती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। तो ब्रेन के अंदर एक छोटी सी बोन से कवर्ड खाली जगह है जिसके अंदर ये ग्लैंड स्थित है। ठीक है, सो दैट एम्प्टी कैविटी, वो खाली जगह जो बोन से सराउंडेड है, उस खाली जगह को हम किसका नाम देते हैं? उस खाली जगह को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। ओके, एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। ये तो मैंने आपको बताया था कि जब हाइपोथैलेमस से ये कैसे कनेक्टेड होती है, वाया अ स्टॉक। दिस इज द स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी जो ऊपर से हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। It is divided anatomically into new adenohypophysis, neurohypophysis. Now let me tell you कि anterior pituitary को ही हम adenohypophysis कहते हैं और posterior pituitary को ही हम neurohypophysis कहते हैं। ठीक है, this is neurohypophysis and this is adenohypophysis. Now, adenohypophysis consists of two portions, that is pars distalis and pars intermedia. Actually क्या होता है, इसका मेजर पोर्शन pars distalis ही होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक फ्यूज्ड पोर्शन होता है। ठीक है, जो इसके साथ भी फ्यूज्ड होता है, like this, there is a fused portion. इस फ्यूज्ड पोर्शन को हम पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का मेजर लोब है उसे पार्स डिस्टैलिस के नाम से जानते हैं। दिस इज दी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी इज कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी विच प्रोड्यूसेस। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, अपना खुद का हार्मोन इनका होता है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन, जो मिल्क की सिक्रीशन में काम आता है मेमोरी ग्लैंड से। देन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन भेजता है कि चल भाई फटाफट थायरॉक्सिन बना, जैसे वो गोनाडोट्रोपिन्स बनाने के लिए भेज रहा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी। देन एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक ACTH, ये एड्रीनल ग्लैंड को भेजा जाता है। अभी विल टॉक अबाउट ऑल दीज ग्लैंड्स इन द कमिंग लेक्चर्स। देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये दोनों गोनाड्स को भेजे जाते हैं। ठीक है, ये गोनाड्स के हैं, इन गोनाड्स को भेजा जाता है ताकि वो कुछ सेवरल फंक्शनिंग कर सके। तो ये थी कहानी एंटीरियर पिट्यूटरी की। वेयर एज पार्स इंटरमीडिया जो है, हमारा जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? पार्स इंटरमीडिया is secreting one hormone known as melanocyte stimulating hormone MSH, जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, मेलानोसाइट्स, द वंस विच प्रोड्यूस मेलानिन। एंड दोज हु डोंट नो, मैं बता दूं, मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। However, in humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis. ये मैंने आपको दिखाया, ये almost merged होता है। Neurohypophysis, also called as
अब इसका तीसरा नाम भी लिख लो, पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा स्टोर्स एंड रिलीजेस 2 हॉर्मोन्स। इसके अंदर 2 तरह के हॉर्मोन्स हैं, एक मैंने पिंक कलर में बनाया, एक मैंने ग्रीन कलर में बनाया। स्टोर्स एंड रिलीजेस, यहां पे सिंथेसाइजेस नहीं लिखा, तो मतलब ये खुद से हार्मोन नहीं बनाता, ये वही हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से आए हैं। कौन से 2 हार्मोन्स हैं? वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये वहीं पे स्टोर होते हैं, वहीं से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, बट आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। इस पे क्वेश्चन आता है कि ये बनते कहां हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो मैंने आपको बताया ही था कि ये न्यूरॉन्स के थ्रू ही न्यूरोहाइपोफाइसिस में आते हैं, वेयर एज एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं, राइट? सो दिस डिटेल is about the structure of pituitary gland. In the next video हम बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। दो हमने यहाँ पे इसके कुछ हॉर्मोन्स देखे हैं, ये क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, but we will go into the detail regarding pituitary gland in the next video. Thank you so much.